बीती रोज बचत भवन में नगर निगम शिमला की मासिक बैठक हुई। इस बैठक में पार्षदों ने अपने अपने इलाकों की समस्या सदन के समक्ष रखी। इनमें मुख्य रूप में बाजार में पार्किंग, आवारा कुत्तों और स्ट्रीट लाइट का मुद्दा सदन में गूंजा। इसके साथ ही भाजपा पार्षद ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत ड्राइवर भर्ती का मामला भी सदन के समक्ष उठाया। लोअर बाजार की पार्षद उमंग बंगा ने कहा कि बाजार में स्थानीय व्यापारियों को पार्किंग की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में बाहरी लोग बिना परमिट के न केवल गाड़ी सील्ड रोड में लेकर आ रहे हैं बल्कि अपनी गाड़ी भी गलत तरीके से पार्क कर रहे हैं। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। टाइम पेंडिंग है। एक्चुअली क्या है कि जो लालन सन से यूएस क्लब तक पार्किंग है उसमें 28 कार्स पार्क करने की सुविधा दी गई है और इसका हमेशा ऑक्शन होता था और आवेदन मांगे जाते थे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कि जो पहले आएगा उसको वहाँ पर पार्किंग दे दी जाएगी। इशू क्या है कि यहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा एमसी ने चार्जेस रखे हुए हैं पार्किंग के एज़ कम्पेयर टू अदर पार्किंग्स। तो हमने उम्मीद की थी कि रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ 11 लोगों को वो पार्किंग दी गई है और बाकी लोग जो देना भी चाहते थे उन्होंने जब ये देखा कि वहाँ पर पार्किंग ही नहीं मिल रही है क्योंकि बिना परमिट की गाड़ियाँ वहाँ पर अप्लाई कर रही है और प्लस कोई केयर टेकर नहीं है वहाँ पे कि कोई चेक कर सके कि जो गाड़ियाँ वहाँ पर आ रही हैं क्या ये वही हैं जो पंजीकृत हैं एमसी के साथ। तो जो गाड़ी आती है वहाँ पर बिना परमिट के और बिना पंजीकरण के वहाँ पार्क हो जाती हैं। विद द रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि जो व्यापारी या जिसने भी वहाँ पे आना है वो वहाँ पे पार्क नहीं कर पाता गाड़ी और वो वहाँ पे पार्किंग के फिर अमाउंट भी नहीं दे पा रहा है। तो ये एक बड़ा सीरियस मैटर था जो काफ़ी असुविधा क्रिएट कर रहे हैं लोगों में भी और प्लस एमसी खुद भी अपना रेवेन्यू लॉस पे जा रही है इस वजह से। वहीं नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि मासिक बैठक में सभी पार्षदों ने अपने अपने इलाकों की समस्या रखी। उन्होंने कहा कि बैठक में स्ट्रीट लाइट का मुद्दा सदन के समक्ष आया। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट के आगे पेड़ की टहनी आने की वजह से परेशानी हो रही है। ऐसे में नगर निगम शिमला में प्रस्ताव पारित कर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेजा है ताकि स्ट्रीट लाइट के आगे आ रही टहनियों को कटवाया जा सके। न्यूज़ डेस्क एनवन लाइव। हमारी मासिक बैठक होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के मुद्दे पार्षद गण अपने उठाते हैं। अलग अलग वार्ड्स की समस्याएं और एस्टीमेट्स को लेकर के सबसे चर्चा की जाती है। उसमें आज हमने लगभग 2.5 करोड़ के एस्टीमेट्स आज हमने एफसीपीसी के माध्यम से हाउस में आते हैं और उसको पास भी किया। और वार्ड के जो अलग अलग समस्या, एक लाइट्स को लेकर के, स्ट्रीट लाइट्स को लेकर के काफ़ी समस्या थी जो अलग अलग वार्ड्स में सभी लोगों ने उसमें अपने विचार भी रखे। और एक जो स्ट्रीट लाइट्स हमारी जो पेड़ों के ऊपर ढकी रहती है उसके माध्यम से हमने सरकार को एक या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक प्रपोज़ल भेजा है कि जहाँ जहाँ हमारी स्ट्रीट लाइट्स ढकी हुई है पेड़ों की टहनियों की वजह से उनको लॉपिंग किया जाए। और वो नगर निगम के अधिकारी भी आए थे, फॉरेस्ट के अधिकारी भी आए थे और बिजली बोर्ड के अधिकारी भी आए थे। उनको हमने लॉपिंग के लिए कहा है और उसका हाउस में हमने प्रस्ताव भी पास किया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट लाइट्स हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइटें तो लगी हैं लेकिन उसके टहनियों की वजह से ढकी हुई है। और दूसरा स्ट्रीट डॉग्स का इशू आया था, जो कुत्ते काटते हैं, काटने वाले बहुत थे, स्ट्रीट डॉग्स भी बहुत आए हैं। उसके बारे में भी जहाँ जहाँ फीडिंग करनी है उसके लिए हम स्टेशंस देंगे। और डॉग्स के बारे में एक जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉग्स है जो पेट्स पाले होते हैं उसके फीस के बारे में भी चर्चा माननीय हमारे पार्षद ने एक लाई थी। उसको उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन जो है बहुत लोगों ने नहीं की हुई है पेट्स की, उसको हमने 1 महीने का समय दिया है और उसकी जो फ़ीस है वो 1000 तक की गई है। जो पहले 500 थी उसको साल का पूरे 1 साल की एक फ़ीस है वो। और मेरा सभी से निवेदन भी रहेगा जो पेट्स जिन्होंने पाले उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं और ताकि सभी लोगों को इसको जानकारी भी मिले। और बाकी एस्टीमेट्स और काम थे जो विभिन्न तरह के अलग अलग वार्ड्स में जहाँ जहाँ होने हैं उनके बारे में चर्चा हुई।